समय के धागों के बीच इस ब्रह्मांड की अनंतता में कुछ ऐसे पौराणिक तथा पवित्र जीवों का वर्णन मिलता है जो प्राचीन भारत की गाथा स्वर्णिम अक्षरों में अब भले ही सिमट गए हों, लेकिन यदि आपकी रुचि इस अनंत ब्रह्मांड तथा समय रेखा को जानने की है तो अवश्य ही आपका सामना कुछ ऐसे जटिलताओं के साथ होने वाला है जिस पर यदि आप फर्क कर पाओ कि क्या हकीकत है और क्या कल्पना, तब ये ब्रह्मांड आपको खुद अपनी गाथा सुनाएगी, जिसमें नर्क में बहने वाली गर्म लावा की नदी व तरनी के विवरण से लेकर ब्रह्मांड की धुरी पर मौजूद मेरू पर्वत तक के किस्से होंगे। और इन्हीं बीच कुछ ऐसे जीवों के भी आपको दर्शन होंगे जिसे जानकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। तो भारत के लोक कथाओं के सबसे खूंखार मॉन्स्टर पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पर इस सफर में आगे बढ़ने से पहले खुद को तैयार रखें, क्योंकि अंत तक बने रहने की हिम्मत सभी में नहीं होगी। वेताल, आपने इस शब्द को सुना ही होगा। अब चाहे इस दैत्य का जिक्र राजा विक्रम के साथ जुड़े किस्सों के साथ ही क्यों ना हो, अब ये कहानी है या आज से 2500 साल पहले महाकवि सोमदेव भट्ट द्वारा लिखी इतिहास, ये हम आप पर छोड़ते हैं। पर वेताल के बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये एक दुष्ट आत्मा होती है जो कब्रिस्तानों के भीतर छिपकर लाशों पर कब्जा कर लेती है। वेताल के बारे में एक विशेषता ये बताई जाती है कि ये स्पेस एंड टाइम के बंधन से परे होते हैं, यानी ये पलक झपकते किसी भी स्थान और समय, भूत तथा भविष्य कहीं भी आ जा सकते हैं। इसलिए इनमें ज्ञान तो इतना ज्यादा होता है कि इसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। यहाँ तक कि यदि किसी ने वेताल को अपना गुलाम बना लिया तो उसे संसार में अब किसी भी चीजों की आवश्यकता नहीं होगी। पर इसे गुलाम बस वही बना सकता है जो इसे ज्ञानपूर्ण बातों के विवाद में हरा सके, अन्यथा गुलाम बनाने का प्रयास एक डरावना मौत बनकर रह जाएगी। वेयर टाइगर्स। वेयरवुल्फ कितने खतरनाक होते हैं ये बात आप कई हॉलीवुड मूवीज को देखकर जान चुके होंगे। पर क्या हो अगर रूप बदलने वाला भेड़िए की जगह कोई बाघ कहानी में आ जाए? ये आपने कहीं भी नहीं सुना होगा, पर भारत की लोक कथाएं यूं ही सबसे खास नहीं है। वेयर टाइगर्स दरअसल ऐसी जादूगरनी स्त्रियां होती है जो रात के वक्त अपना स्वरूप किसी विशाल बाघ की भांति बना लेती है, और इस स्वरूप को जब वो अपनाती है तब उसके पीछे दो कारण छिपे होते हैं। पहला, खून की प्यास, और दूसरा, अपने शहर की रक्षा। वेयर टाइगर्स क्या पता हमारे बीच भी मौजूद हो, पर इसे पहचानने का एक तरीका यह है कि यदि कोई फीमेल काफी रहस्यमयी हो तथा किसी से शादी न करना चाहती हो, तब हो सकता है कि वो एक वेयर टाइगर हो। और अगर कोई टाइगर का पीठ काफी उभरा हुआ हो परंतु उसकी पूंछ ना हो, तब संभव है कि वो एक वेयर टाइगर हो। महिषासुर। महिषासुर भैंस की शक्ल वाला एक राक्षस है जिसे मार पाना असंभव था, क्योंकि इसमें इतनी ताकत थी कि मनुष्य या पिशाच तो दूर, खुद इंद्र देवता ने भी इसके आगे अपने घुटने टेक दिए थे। पर सभी देवताओं ने मिलकर अपनी ऊर्जाओं को एकत्र करके एक ऐसी शक्ति का निर्माण किया जिसे हम माँ दुर्गा कहते हैं। शक्ति के इस स्वरूप ने सिंह पर सवार हुए अपनी मायावी त्रिशूल से महिषासुर नामक राक्षस का अंत कर पाती है, अन्यथा इस राक्षस को हराना या मारना असंभव था। वरावग्नि। घोड़ी के सिर वाले इस जीव को साक्षात विनाश का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि भले ही इसका सिर किसी घोड़ी की तरह हो, पर पूरा शरीर किसी अग्नि में लिपटी विनाशकारी महिला की भांति है। ऐसा कहा जाता है कि यह समुद्र के भीतर रहती है और समुद्र की गहराइयों में मौजूद सतह का उपभोग करके ये अपना वक्त काट रही है, और एक दिन इसकी भूख इस हद तक बढ़ जाएगी कि धीरे धीरे पूरा पृथ्वी इसके उदर में समा जाएगा। ऐसा माना जाता है जब कामदेव लॉर्ड शिवा के ध्यान को भंग करते हैं तब क्रोध से भगवान शिव की तीसरी आंख खुल जाती है, जिसमें कामदेव तो जलकर भस्म जरूर हो जाते हैं, पर उसी तीसरे नेत्र के खुलने से जन्म होता है वरावग्नि का। छेड़ी पे। जब किसी स्त्री की अप्राकृतिक घटनाओं जैसे कि आत्महत्या अथवा बच्चे को जन्म देने के दौरान मृत्यु होती है, तब उसकी आत्मा किसी पिशाच प्राणी का रूप ले लेती है। किस्सों की माने तो चेड़ी पे रात के वक्त बाघों पर सवार हुए नग्न अवस्था में घूमा करती है, और यदि किसी ने इसे घूमते देखा यानी निश्चित है कि इसका निशाना कोई ना कोई परिवार बनने वाला है। ये जिस भी घर को चुनती है
रात्रि में उस घर का दरवाजा स्वतः खुल जाता है, जहां प्रवेश करके चिड़ी पे उस घर में एक मंत्र उच्चारण करके सभी को गहरी नींद में भेज देती है। फिर सुबह तक अपने पैरों की उंगलियों के माध्यम से वह घर के सभी पुरुषों के खून को चूसना शुरू कर देती है। जब उस पुरुष की आंख खुलती है उसे कुछ याद नहीं रहता, पर वह काफी कमजोर हो जाता है और समय रहते उसने अपना इलाज न करवाया तब चिड़ी पे उसके खून को पी पी कर उसे मार डालती है। गजासुर एक हाथी के सिर वाला राक्षस एक बार भगवान शिव को अपनी भक्ति से प्रसन्न कर देता है और वरदान के तौर पर शिव जी को अपने पेट के अंदर रहने को कहता है। दरअसल गजासुर महिषासुर का ही पुत्र था। यह इतना सामर्थ्यवान था कि इसने तीनों लोकों को जीत लिया था एवं इसने अमरावती राजधानी की स्थापना करी थी। एवं तीनों लोकों को जीतने के बाद यह अपने पिता का बदला सभी देवताओं से लेना चाहता था, पर भगवान शिव इसके सिर को धड़ से अलग करके इसका अंत कर देते हैं। सर्भा सर्भा 8 पैरों वाला एक प्राणी है जिसके पंख, 2 सिर और कई भुजाएं होती है। माना जाता है कि सर्भा शिव जी का ही अवतार है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए विष्णु जी नरसिंह का अवतार लेते हैं तब हिरण्यकश्यप का अंत करने के पश्चात भी इनकी क्रोध की अग्नि नहीं बुझती एवं ये अनियंत्रित हो जाते हैं, जिसे रोकने के लिए शिव जी सर्भा का अवतार लेते हैं। भूत भारतीय लोक कथाओं में भूत का जिक्र हनुमान चालीसा में भी हो चुका है एवं काफी कम ही ऐसे लोग हैं जो भूतों पर यकीन न करते हो। भले ही कोई भूतों के अस्तित्व को नकारता जरूर है, पर उसके मन के किसी कोने में इसका डर जरूर होता है। माना जाता है कि जब कोई मनुष्य कोई अधूरा काम किए मृत्यु प्राप्त करता है तब वो इस संसार से अपने अधूरे कार्य के कारण इस धरती पर फंसा रह जाता है। वैसे तो भूत की कोई आकृति नहीं होती, पर यह किसी के शरीर में प्रवेश करके अपने अधूरे काम को पूरा करना चाहता है। हालांकि कई बार मनुष्य इसकी उपस्थिति को देखकर ही मर जाते हैं, तो कुछ भूतों को नाराज करके खुद मृत्यु की भेंट चढ़ जाते हैं। एबाओ एक्यों अजीब से दिखने वाले इस जीव का कोई निश्चित आकार या फिर रंग नहीं होता। कहा जाता है कि ये जीव चित्तौड़ की विजय स्तंभ के सीढ़ियों पर मंडराता रहता है और हमेशा ये सीढ़ियां चढ़ते हुए सबसे ऊपरी सीढ़ी तक पहुंचने की कोशिश करता है और कई लोगों ने तो इसे देखने का दावा भी किया है। मकरा लिज़ी की तरह दिखने वाला ये जीव समंदर के पानी में रहा करता था, पर कभी कभार इसे जमीन में भी देखा जाता था। मकर के बारे में ऐसा बताया जाता है कि इसके ऊपर का शरीर किसी बकरे तथा हाथी के जैसा होता है और बाकी आधा शरीर मगरमच्छ जैसा। कई शिल्प कलाओं में तो इसे कई जीवों के मिश्रण की तरह दिखाया जाता है, जिनमें ताकत इतनी होती है कि ये किसी को भी खा जाए, जिनमें ताकत इतनी होती है कि इसका सामना कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए सभी इनसे बचकर ही रहना चाहते हैं। तो उम्मीद है पार्ट 2 में भी आपको मजा आया होगा। इसलिए लाइक का बटन कब से रेडी है दबने के लिए, और यदि आप इस वीडियो में अंत तक बन पाए हो तो आप काफी बहादुर हो। खैर उम्मीद ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।